हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे। मेरा नाम से सोनिया सत्यानेत आप सारे का घना स्वागत करूं છું मारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो चौगरदा की खबर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बेटियां की सुरक्षा की। ईब चौगरदा ने इसी खबर शामी आने लाग रही से जो कि मानवता ने भी शर्मसार करने लाग रही से। यूपी के हाथरस में रहने वाली एक बच्ची की गेला बर्बरतात हुए गैंगरेप ने एक बार फिर देश आक्रोशित कर दिया। इस घटना ने साल 2016 में निर्भया गैंगरेप जिसी घटना की संज्ञा दी जा रही है। 29 सितंबर की तड़के तड़क इस बच्ची ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस बच्ची ते अंतिम विदाई भी सम्मान ते नहीं देने दी। आधी रात ने इस बच्ची का दाह संस्कार करवाया। इस दौरान परिवार भी घर में बंद कर दिया और उनकी गेलियां धक्का मुक्की भी करी गई, जिसने लेकर पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। हरियाणा के सोहना, बहादुरगढ़, रतिया, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और हिसार में लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष जाहिर किया। तस्वीर आपने दिखाने लग रहे सा यमुनानगर, सोहना, रतिया, कुरुक्षेत्र, हिसार, बहादुरगढ़ ते शामी आने लग रही से। देखो कि क्योंकर यो हाथरस का आक्रोश हरियाणा में आके पहुंचा से, बल्कि हरियाणा में नहीं हम तक आगे पूरे देश भर में पहुंच गया से। इतनी कितनी निर्भया इस देश में जन्म लेवेंगे, कितनी बच्ची, कितनी बेटी आड़ की निर्भया बन के जाएंगी। बेटिया की सुरक्षा न लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठने लग रहे हैं। बात कोई से प्रदेश की कर लिया, कोई से प्रदेश सरकार की कर लिया तो ओढ़े बेटिया की गलाई से जघन्य अपराध शामी आने लग रहे हैं। तो यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप मामले न लेकर देश भर में शोक और गुस्से का माहौल से पीड़िता खातर न्याय की मांग करते हुए जगह जगह पर शोक सभाएं और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लोगों में छो इस बात का भी है पीड़िता की मौत के बाद प्रशासन की ओर से शव का अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी में क्यों करा गया। इस मामले ने लेकर हरियाणा के अलग अलग जिला में कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता तक श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग करी जा रही है। इससे कड़ी में गोहाना, टोहाना और रादौर में लोगों ने कैंडल मार्च निकालते हुए आरोपियां तक कड़ी सजा दिए जाने की मांग करी। टोहाना में आयोजित कैंडल मार्च की तस्वीर दिखाने लग रहे सा, जेड़े दर्जनों संगठन के लोग शामिल हुए और हाथरस मामले की निंदा करी। टोहाना में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता खातर न्याय की मांग करी और रादौर में लोगों ने पीड़िता तक श्रद्धांजलि देते हुए आरोपियां तक कड़ी सजा देने की मांग करी से। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज लगातार अपने बयान ने लेकर सुर्खियां में बने रहे हैं। इबुन ने बयान दिया है कि राहुल गांधी हरियाणा में आवेंगे तामू न बढ़न को न देवांगे। तनुने उन्हें न्यू भी कहा है कि वो आंदोलन किसाना का नहीं था, यो आंदोलन तय प्रायोजित था और वो कांग्रेस का आंदोलन था। तो इससे बीच बड़ौदा उपचुनाव ने लेकर भी उनने निशाना साधा से अपने विपक्षी नेताओं पर। सुनो के में बोले हुए। कृषि कानूना पर चल रहे किसाना के आंदोलन के बीच राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने जोरदार हमला बोलिया। विज ने बोले कि राहुल गांधी ने हरियाणा में बढ़न नहीं देवांगे। विज ने कहा कि पहले अभी पंजाब सरकार 2 बार ऐसी कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब किसी भी कीमत पर वह हरियाणा का माहौल न खराब नहीं होने देंगे। पंजाब में जाके वो जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं लेना। लेकिन जैसा पहले 2 बार पंजाब सरकार कर चुकी कि पंजाब से भीड़ इकट्ठी करके हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए हरियाणा में भेजने की कोशिश की, जिसको हमने रोका। अगर ये इस बार भी हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे।
तो वहीं पंजाब में किसान आंदोलन विज ने पंजाब सरकार का प्रायोजित आंदोलन बताया है और आरोप लगाया कि अपने हाईकमान के आदेश पे पंजाब सरकार देश का माहौल खराब कर रही है। लेकिन किसान तो अब समझदार हो गए और वही इनके बकावे मारने वाले नहीं थे। पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार प्रायोजित हो रहा है। कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार अपनी हाई कमांड के आदेश पर वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जहां तक किसान की बात है, किसान इस मुद्दे को समझ चुका है कि विपक्षी पार्टियां किसान का कंधा इस्तेमाल करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जो उसने ऐतराज उठाए थे प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद उनका स्पष्टीकरण हो चुका है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हुड्डा पर भी कई पलटवार करे। हुड्डा के सीएम से इस्तीफा देकर बड़ौदा से उपचुनाव लड़ने के चैलेंज पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम ने इस्तीफा देने की कोई जरूरत हो ना। बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता भी उड्डाना राण खातर काफी है। देखिए, हुड्डा साहब कागजी किले बनाने में मशहूर है, तो दे देना इस्तीफा। मनोहर लाल जी को सामने लड़ाने की क्या जरूरत है? हम अपने एक साधारण से कार्यकर्ता को तेरे मुकाबले लड़ा के तेरे को हराएंगे, ये मेरा दावा है। बड़ौदा उपचुनाव के ऐलान की गेरिया गेला बार पलटवार का दौर भी जारी है। दोनों एक दूसरे ने चैलेंज करने लाग रहे हैं ताकि सियासी फायदा उठाया जा सके। लेकिन बड़ौदा में बाजी किसका हाथ लगेगी और कौन बड़ौदा का रणजीत होगा, इस खातर तब सारे लोगों ने इंतजार जरूर करना पड़ेगा। हरियाणा न्यूज खातर अम्बाड़ा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट से। निर्णय नेता चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें सरकार पर कई सारे सवाल उठाए। आपने जानकारी दे दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पर चौटाला जमकर बरसे और किसानों के मुद्दे ने लेकर उन्हें सरकार पर निशाना साधा। वही बड़ौदा में होने उपचुनाव पर सरकार की गेला कांग्रेस भी गेरी। उन्हें कहा कि किसानों पर जो लाठीचार्ज होया से सरकार चाहती तो बात केंद्र तक पहुंचती तो कानूना पे भी कुछ विचार हो सका था। बहन कहा आशा है कि अगर बीजेपी बड़ौदा में वोट मांगने जा है तो जनता के छो का उन्हें सामना करना पड़ेगा। उन्हें कहा आशा है कि किसानों के मुद्दे पर मेरे तक किसी ने इस्तीफा देने की बात नहीं कही से, जेको मांगेगा तो इस्तीफा भी दे दूंगा। आपने देखा है कि अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया इस प्रदेश में और उससे भी सबक लेना चाहिए उन साथियों को जो अपने आप को किसान का हितैषी कहते हैं, जो आज भी सरकार के साथ है। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप सही मायने में किसान के हितैषी हो तो आप चाहे बीजेपी में हो चाहे आप जेजेपी में हो, आपको तुरंत उन पार्टियों से त्याग पत्र देकर, अगर एक व्यक्ति भी इनकी पार्टी का झंडा लगा करके किसी गांव में गया तो उसको बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। जुकर बड़ौदा उपचुनाव लोवाण लाग रहे थे, बीजेपी आले भी लगातार अपनी कोशिश करने लाग रहे थे। इस बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन पहुंचे। इस दौरान उनकी गिलिया बीजेपी नेता सुरेश भट्ट भी मौजूद थे। कुरुक्षेत्र में 7 जिला आए मंडल अध्यक्षा की प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक ली। इस बैठक का उद्देश्य संगठन की नई टीम खड़े करने की गेला संगठन ने मजबूत करना था। साथ ही किसान आंदोलन से निपटन और बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी ने जीत दिवान खातर रणनीति पर मंथन करना था। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा आशा है कि बीजेपी किसानों की पक्ष धर से और धान बाजरे की एक दाने का जो से वो सरकार मोल देवेगी किसानों ने। धनखड़ ने कहा आशा कि मंडी व्यवस्था एमएसपी जो के त्यों रहेगी। तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पे किसान गुमराह करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने का अधिकार किसका
દોરા કોન્યા છે ધનખડને कांग्रेस इवेंट पार्टी बताते हुए नु कहा कि एक माता अपने अयोग्य पुत्र ने प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़न लाग रही है। सरकार तो अपने हिसाब से उस सारे काम में लगी हुई है। एक एक दाना खरीद कराएंगे पिछले सालों की तरह से, किसी का भी नहीं बचेगा। प्रारंभिक दिक्कतें हैं, शुरू में आती है, 5-4 दिन दिक्कतें आती हैं। जब सिस्टम जुड़ता है तो सारी दिक्कतों को पार करते हुए बाजरे का भी एक एक दाना खरीदेंगे और जीरी का भी एक एक दाना खरीदेंगे जैसे पहले खरीदते रहे। इस खरीद के लिए मोदी जी पैसा दे रहे हैं, सोनिया नहीं दे रही है ठंडी भी। कांग्रेसी खाम खा की अफवाह न फैलाएं। बिल्कुल हरियाणा का माहौल खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। अफसाना का हमारे बुलेटिन में घना स्वागत से। आगे बढ़ेला खबरा की ओर जोकर आप सबने बेरा से कि धान और बाजरे की खरीद मंडिया में होने वाली है। इसने लेकर मंडिया में के तैयारी चल रही है, सरकार के में सोचने लाग रही है, के आगे की रणनीति है। इस बीच हमारे संवाददाता ने बात करी से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास। तो सुनो वह के बोले। हरियाणा में धान की खरीद शुरू है, लेकिन आड़तियों, मिलरों और सरकार के बीच विवाद के चलते ये धान की खरीद में थोड़ी रुकावट आई है। मिलरों की बकायदा मुख्यमंत्री से बैठक हुई है, कल भी बैठक हुई है एसीएस से। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास। उनसे जानेंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। सर ये बताएं कि आप लोगों की 2-2, 3-3 दौर की मिलर से और आड़तियों से बैठक हो गई है। अब बताएं कि वस्तुस्थिति क्या है, सारे मामले को लेकर क्या बातचीत सुलझ गई है? मिलरों को उन्होंने 16 पॉइंट के अपने मांग पत्र रखा था, जो चीफ मिनिस्टर के सामने पहले चर्चा हुआ और बाद में मेरे से भी चर्चा हुआ। उन सभी का संतोषजनक हल हमने निकाल लिया है और ये हल जो निकाला है वो संतोषजनक है, ये उनके प्रतिनिधियों ने भी माना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी राहत मिलरों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जो मिलिंग चार्जेस है वो 10 रुपए से बढ़ाकर, अगर वो 31 मार्च 2021 तक चावल दे देंगे 25 रुपए, और अगर जून 2021 तक दे देंगे तो 20 रुपए कर दिया गया है। यानी 10 रुपए से 25 रुपए या 20 रुपए की वृद्धि हुई है। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी सुविधा हमने मिलर को दी है। जहां तक मिलर एसोसिएशन का स्ट्राइक की बात है, उन लोगों ने अपना स्ट्राइक वापस ले लिया है। इसकी सूचना कल रात को और आज सुबह उनके प्रतिनिधियों ने मुझे दिया है। ये बताएं कि ये 10 से 25 और 20 करने में कितना अतिरिक्त जो आपका खर्चा आएगा? बोझ तो मैं नहीं कहूँगा, ये करीब 300 करोड़ के आसपास का खर्चा होगा। और इसके बारे में भारत सरकार को हम लिख रहे हैं कि कई सालों से मिलिंग चार्जेस रिवीजन नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये हमने रिवीजन अनाउंस कर दिया है और आप भी इसको मंजूरी दें। ये बताएं कि उनकी जो 16-17 मांगे थी, उनमें से मोटे मोटे तौर पर कितनी मांगे मान ली गई हैं? उनके ये जो मांगे हैं वो सब्सटेंशियल मांगे नहीं थी, वो प्रोसेस कैसे अपनाया जाएगा उसके बारे में है। एक मांग था, अगर सरकार को पेमेंट जो तय तिथि है उसके बाद में सरकार पेमेंट करती है तो 12% इंटरेस्ट दे, वो हमने मान लिया। वो ये जानना चाहते थे कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक कैसे हो, उसको भी हमने उनको समझा दिया ताकि उनके लिए और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी सरल हो, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। सर एक और आ रहा था कि आड़ती कमीशन की बात करते हैं, कमीशन बढ़ाई जाए, और दूसरा मिलिंग का तो बढ़ ही गया है, तो कमीशन पर भी कोई विचार हुआ? नहीं, आड़ती जब चीफ मिनिस्टर साहब के पास आए थे, कमीशन बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई मांग नहीं रखा था। उन्होंने ये मांग रखा था कि आप जो मार्केट फी है उसको कम करें, ताकि ये जो नए कानून के तहत किसान को सरकारी मंडी के अलावा दूसरे जगह जाने के लिए जो एक ऑप्शन खुल गया है, वो इतनी हमारी मार्केट फी और एचआरडीएफ सेस इतना ज्यादा हो जाए कि उसकी वजह से ही किसान कहीं और चला जाए, ऐसा ना हो। आपको याद होगा उन लोगों के साथ बातचीत के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला लिया कि हम जो 4% मिलकर दोनों चीज होता था वो 1% कर दिया गया। इसलिए उनके जो बड़ा मांग था आड़तियों को जो अफेक्ट करता है वो इस बारे में था और सरकार ने इसमें सकारात्मक निर्णय ले लिया है। ये बताएं कि मिलर का जो एक और मांग थी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है सरकार अपने जरिए ना कर जो है उन्हें सौंपी जाए या और व्यवस्था जो है निजी रूप से की जाए, उस पर क्या रुख रहा? दोनों आड़ती और मिलर्स, उन लोगों को हमने ये भरोसा दिलाया है कि हम अपने ट्रांसपोर्ट एजेंसी के जरिए ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन मंडी से हम हर 24 घंटे में जो खरीदा हुआ धान है वो उठाएंगे। इसलिए इस सूरत में मैंने सारे डिप्टी कमिश्नर को भी हिदायत दे दिया है कि वो इसको खुद देखरेख करें
और अगर हमारा मौजूदा ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर किसी मंडी में ये काम करने में सक्षम नहीं है तो उस काम को पूरा करने के लिए और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर उसी रेट पे लगा लें। अब आप लोगों की जो मिलरों की आड़तियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, तो आज खरीदारी की क्या स्थिति है हरियाणा की मंडियों में? आज बाजरा खरीद के पहले दिन है, तो इसलिए दक्षिण और पश्चिम हरियाणा में जहां बड़े पैमाने पर बाजरा किसान करते हैं और मंडी में लाते हैं, उसका आज शुरुआत हुआ है और मेरे जानकारी के मुताबिक हर एक मंडी में बाजरा के अराइवल शुरू हो गया है और हमारी खरीद शुरू हो गई है। जहां तक धान की सवाल है, करनाल में आज हम सभी मंडियों में धान की खरीद कर रहे हैं और आड़तियों के माध्यम से कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कुछ मंडियों में कर रहे हैं, अम्बाला में भी कुछ मंडियों में कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आज मिलर और आड़ती अपने फैसला ले लेंगे, इसलिए मुझे कल से सामान्य स्थिति में काम होता हुआ दिख रहा है। तो नमी की मात्रा में कोई बदलाव किया गया है? नमी की मात्रा 17 है, लेकिन जो आड़ती है वो उनको हम सलाह दे रहे हैं कि वो उसको अगर वो रख लें, अपने मंडी में ही सुखा लें, तो उसको हम उसके लिए इंतजार कर लेंगे और उसको किसान को वापस लेने के लिए नहीं कहेंगे। शुक्रिया। तो यह है पीके दास जो बता रहे थे कि बाकायदा धान की, बाजरा और मक्का की खरीद भी जो है, क्योंकि 1 अक्टूबर से मक्का और बाजरा की खरीद होनी थी, वो आज शुरू हो चुकी है और धान की खरीद में तेजी आ चुकी है। इन्होंने ये कहा कि आड़तियों ने, मिलरों ने जो अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है, क्योंकि सरकार के जो 16 बिंदुओं पर बातचीत चल रही थी वो लगभग उन पर सहमति बन गई है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा में प्रदेश की मंडिया में धान की फसल आनी शुरू होगी से बाजरे की फसल की भी जो से मंडिया में इब जो आनी शुरू होगी से, तो इससे बीच आपने हम बता दें कि फसल खरीद भी शुरू होगी से किसाना खातर अच्छी खबर न्यूज है कि प्रदेश में बाजरे की फसल पे किसाना ने ईब तक टॉप प्राइस मिल रहा है। 3 तस्वीर आप सबके शामिल है जिसमें मंडी में बाजरे की खरीद शुरू हो चुकी है। पहली तस्वीर बहादुरगढ़ है, जेडे किसान अपना बाजरा लेकर मंडी पहुंचे। बहादुरगढ़ में हैफेड बाजरे की खरीद करी जा रही है। तो दूसरी तस्वीर करनाल की, जेडे किसाना के विरोध के बाद प्रशासन और किसाना के बीच में आपसी सहमति पर धान की खरीद सुचारू रूप से शुरू होगी। तीसरी तस्वीर आपने रेवाड़ी के दिखाने लग रहा है, जेडा बाजरे की सरकारी खरीद सरकार ने शुरू कर दी। हालांकि पहले दिन एजेंसी आड़े देर तक पहुंची, लेकिन किसान भी कम आए थे। कानून प्रदेश में धान की फसल की खरीद शुरू होगी, इससे तक किसान विरोध प्रदर्शन करने लग रहे। सर, क्यों प्रदर्शन करने लग रहे हैं? आपने बता दें कि गुहाना में पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू होते ही किसानों ने हंगामा कराया। किसानों का आरोप है कि मंडी में धान की नमी चेक करने वाली मशीन में गड़बड़ी से और एक मशीन तक धान का सैंपल निकाल के दूसरी मशीन में चेक करने पर दोनों मशीन के सैंपल अंतर पाया है, जिसके बाद किसानों ने मंडी में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और अधिकारियों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। इसके हंगामे के बाद गुहाना अनाज मंडी के सचिव और एफेड के अधिकारी मंडी में पहुंचे और किसान शांत कराए। किसानों के हंगामे के चलते कुछ देर तक तो मंडी में खरीद का काम थम गया और अधिकारियों के आश्वासन के बाद दोबारा तक काम फिर से शुरू हो गया। एफेड के वो अधिकारी आए और उन्होंने 22 मॉइस्चर दिखा दिया। हमें शक हुआ डेयरी बिल्कुल सूखी है तो 22 मॉइस्चर हो नहीं सकता। हमने एफेड के अधिकारियों को कहा, भाई अपनी एक मशीन और ले, ये मशीन आपकी खराब है। दूसरी मशीन ले आए तो वही सैंपल उसने 16.9 दिखाया, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस है और सरकार की मंशा सही नहीं है। हमारी तो ये डिमांड है कि जो अधिकारी उस मशीन को लेकर आए थे उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अभी खरीद बंद कर दी है। उन लोगों ने कहते हैं कि हमारी मैच नहीं कर रही मशीन, ऊपर बात करें, ऊपर कहाँ बात करनी है। जब आज पहली बार ही आपकी मशीन खराब लेके आए हो, इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता किसान के साथ। किसान इस खरीद से वंचित रह जाएगा और किसान के ऊपर ही दोष रख दिया गया कि आप में नमी है, जबकि नमी है नहीं। खरीद शुरू हुई है, जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी का जो मीटर था उन्होंने उस पर ऐतराज जताया। उसके बाद हमने मार्केट कमेटी का जो
मॉइस्चर मीटर वो लेके गया और ठीक मिल गया और कार्रवाई चल रही है सर। नहीं, दोनों मीटरों में जो टेम्परेचर है, जो मॉइस्चर है, वो अलग अलग है। नहीं, हमारे दोनों मीटरों में कोई फर्क नहीं है। जो मार्केट कमेटी का और जो खरीदी एजेंसी का उससे मिला है। नहीं, किसानों का ये कहना है कि एक जो मशीन है उसमें 22 है और एक में 16.9 है, और किसानों ने ये भी कहा कि मशीन को बदला जाए। मशीन हमने परचेज एजेंसी से तीसरी मशीन भी मंगवा ली है, 2 मशीन और नहीं मंगवा ली, ऐसी कोई बात नहीं। ताज खातर हमारे इस बुलेटिन में इतनी ही खबर है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहियो थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम सारा ने।